मतलब सही सुनना, मैंने अभी गए, सही सुनना क्या? हाँ लेकिन गए टाइम ही उसका उत्तर दिया था, वही प्रश्न आया था मेरे ख्याल से। राइट लिसनिंग क्या है? जी जी। मन के साथ सुनोगे तो कुछ का कुछ सुनाई देगा। जी मन हर चीज को दूषित कर देता है, हम्म, और हमारे पास तो मन ही मन है, जरूरत से ज्यादा मन है। इसीलिए तो बुद्धों की वाणी समझ में आते हुए दिखाई पड़ रही है, फिर भी समझ में नहीं आती है। जी वो समझ में नहीं आती है, लेकिन जब ओशो को सुनते हो, बुद्ध को सुनते हो, बुद्धि तो कहती है बस समझ में आ गई बात। वो ध्यान कक्ष में तो ऐसा ही लगता है जब ओशो को सुनते हो, संध्या सत्संग में सुनते हो, बात बन गई। ये संध्या सत्संग से मैं उठूंगा और समाधि की घोषणा कर दूंगा, जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। कुछ बचा नहीं है, तो सब सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। समझ रहे हो? लेकिन वो जी समझ समझ में आ नहीं सकती जब तक मन है, मन की सघनता है, जी वो तुम्हें समझने देता ही नहीं। मन तुम्हारे तल का अर्थ तुम्हारे सामने प्रकट कर देता है। जी अब ओशो कहते हैं प्रेम, तुम प्रेम क्या समझते हो? अभी जो आपका तल होगा, चाहे शरीर के तल का प्रेम हो, चाहे मन के तल का प्रेम हो, क्योंकि वो दो ही भाषा आप जानते हो, तुम उसी को प्रेम समझ लोगे। अब ओशो जब प्रेम की चर्चा कर रहे हैं या प्रेम की बात कर रहे हैं, वो, वो बिल्कुल अलग बात है। वो शुद्धतम की बात कर रहे हैं, वो स्वभाव की बात कर रहे हैं, जो वास्तव में तुम हो, जो बांटने की चीज है, लेकिन वो तुम्हारी समझ में ना आएगा। वो शब्द को सुनकर भी तुम सुन ना पाओगे। ये शब्द कहे इसलिए गए हैं, वो भी जानते हैं कि मेरे कहने से तो बात नहीं बनने वाली। उतनी समझदारी तो उनमें भी होगी, मैं समझता हूं। जागृत पुरुष में इतनी तो समझदारी होगी, पक्की बात है, फिर भी वो चुप नहीं रहते। मजे की बात देखिए आपने, उन्हें पक्का पता है कि मेरे बोलने से बात नहीं बनने वाली है, मेरे कहने से बात नहीं बनने वाली, हम्म, लेकिन फिर भी वो बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, रुकते नहीं, चुप नहीं रहते। क्या वजह क्या है? वजह यह है कि वास्तव में वो बोल बोलकर तुम्हें अपने तल पर उठाना चाह रहे हैं, तुम्हें ऊपर लाना चाह रहे हैं, कि तुम बोलने के बहाने, सुनने के बहाने उसके प्रति समर्पित रहो, उसकी आंखों में आंखें डालो, उसके करीब रहो, और उस बातचीत और इंटरेक्शन में जाने अनजाने ऊर्जा के तल पर तुम्हें उठना पड़ता है। जी ख्याल में आ रहा है ना? तुम्हारा तल ऊपर आता है, वो स्वाद गहरा मिलता है, तुम्हारे विचार ना के बराबर हो जाते हैं। अभी गौर करना, अभी बुद्धि में इतने विचार नहीं होंगे, क्योंकि विचार करने के लिए तुम्हारे मन की मालकियत चाहिए। और जब तुम किसी जागे हुए के करीब होते हो, या उसको सुन रहे होते हो, उसको पी रहे होते हो, सुनना कहना थोड़ा गलत हो जाएगा भाषा के अर्थों में, पी रहे होते हो, जी क्योंकि क्योंकि वास्तव में सुना नहीं जाता है, सम्यक श्रवण हो नहीं सकता है, हाँ पिया जाता है। उस ऊर्जा को जब तुम पी रहे हो ना, तब तुम उठ रहे हो, किसी और तल पर उठ रहे हो, और ये स्वाद जो है ना, तुम्हारे अंदर एक तड़प ला रही है, एक प्यास ला रही है। उत्तर नहीं दे रहे कोई, कोई भी बुद्ध उत्तर नहीं दे सकता है,
ओशो ने इतना उत्तर दिया लेकिन उत्तर नहीं दिया है। हाँ, तुम्हें ऊपर उठाया, तुम्हें और प्यासा कर दिया है, तुम्हें और बेचैन कर दिया है। बस ये बेचैनी, ये प्यास, ये तड़प एक दिन तुम्हें मजबूर करेगी उसी के तल पर आने के लिए। जो जिस पायदान पर मैं बैठा हूं उस पायदान पर तुम आ जाओ। फिर बोलना नहीं पड़ेगा और फिर तुम्हें सुनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बोलूंगा नहीं एक शब्द और तुम सुन लोगे, समझ में आ जाएगी बात, बिना बोले, बिना करे। लेकिन अभी कह के भी शब्दों के माध्यम से समझ में ना आ रहा। समझ में आ रहा है ना? तो उठना पड़ेगा। बस बात इतनी है, किसी भी हाल में तुम्हें अपना रंग चढ़ा रहा हूं, तुम मेरे रंग में रंग जाओ। जैसा मैं हूं वैसे तुम हो जाओ। सारे बुद्धों की एक ही कोशिश है, तुम मेरे जैसे हो जाओ। जैसे मैं ना कुछ हो तुम भी ना कुछ हो जाओ। उसके लिए तुम्हें ठीक से तड़पा रहा हूं, प्यासा कर रहा हूं, बेचैन कर रहा हूं। शांति नहीं मिलेगी तुम्हें। किसी भी जागे हुए के करीब तुम्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। इस भ्रांति में मत रहना कि किसी जागे हुए के करीब मैं जाऊंगा और शांत हो जाऊंगा। भ्रांति पालना ही मत। ये मैं राज खोल देता हूं, जाना है तो जाना, नहीं तो मत जाना। लेकिन वहां शांति मिल नहीं सकती। हाँ, वहां तुम्हारी अशांति थोड़ी और बढ़ जाएगी, वहां तुम्हारी बेचैनी और बढ़ जाएगी। तुम्हारी जो तड़प है ना वो और घनी हो जाएगी। बुद्धों का काम ही इतना है कि तुम्हें ठीक से बेचैन कर दे। तुम चैन से बैठ ही ना जाओ। उनकी पीड़ा यही तो है ना कि भैया तुम कहाँ चैन से बैठे हो। तुम कहते हो समय है, बाद में हम ढूंढ लेंगे, बाद में पा लेंगे, बहुत समय बचा है। उनकी पीड़ा तो यही है कि भैया समय नहीं है। ठीक से बेचैन हो जाओ, ठीक से प्यासे हो जाओ, ठीक से तड़प जाओ। जब तुम तड़पने को राजी हो जाते हो ना, तो अस्तित्व का एक नियम है, जिससे गड्ढा भर दिया जाता है ना, वैसे ही तुम प्यासे हुए क्या, कुआं दौड़ा चला आएगा और तुम्हारी प्यास को तृप्त कर देगा। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम।